हेलो एंड वेलकम बैक टू सेफ्टी स्किल चैनल। दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ सेफ्टी। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर हैं और सेफ्टी के फील्ड में काम करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करना पड़ता है अपने वर्क प्लेस पे, और वो होता है एक सेफ्टी ट्रेनर का। एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल आप में टीचर्स के भी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि आप अपने मैनफोर्स को अच्छे से गाइड कर सके, उन्हें एजुकेट कर सके, ताकि वो किसी भी खतरे को पहचान सके और अपने आप को उससे सुरक्षित रख सके। ठीक है, तो ट्रेनिंग का जो हमारा मेन पर्पस होता है वो खतरों को पहचानना और सही तरीके से काम करना और खतरे को मिटिगेट करना। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेनिंग। कौन सा ट्रेनिंग? सेफ्टी ट्रेनिंग। ठीक है, आज हम लोग एक न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग वाइट बोर्ड में अभी तक पढ़ाई नहीं किए थे, फर्स्ट टाइम मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और वाइट बोर्ड में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगा, क्योंकि स्कूल का और जो कॉलेज का याद है वो हम कभी नहीं भूल पाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे दिल में बसा रहता है। इसलिए इससे वाइट बोर्ड एंड ब्लैक बोर्ड से काफ़ी लगाव रहता है हमारा। ट्रेनिंग का मेन पर्पस क्या होता है वो हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं, और हमारा आज का मुद्दा भी यही है, सेफ्टी ट्रेनिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेनिंग में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मीन्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, क्या आपको माइंड प्रिपरेशन करना है, कैसे लोगों को एजुकेट करना है, कैसे डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करना है, कहाँ, ऑडिट में। ठीक है, वो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। बिना स्किप किए वीडियो में बने रहें। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए और आप ऑलवेज अपडेटेड रहें। ओके, सेफ्टी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल्स पर अपलोडेड हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी, तो उसे जरूर एक बार चेकआउट करें। प्लेलिस्ट वाइज सारे टॉपिक्स को कैटेगराइज किया गया है आपकी सहूलियत के लिए, आप उसे टॉपिक वाइज देख सकते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग का जो हमारा मेन पर्पस होता है वो 3 पर्पस है। ठीक है, ट्रेनिंग का क्या पर्पस है? पहला, आइडेंटिफाइंग हजार्ड। ठीक है, हजार्ड को आइडेंटिफाई करना। दूसरा, हजार्ड को मिटिगेट करना, यानी हजार्ड से अपने आप को बचाना, कैसे हम उससे बच सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट वन इज सुरक्षित तरीके से काम करना। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है, बहुत ही अच्छा वीडियो बना है, शॉर्ट वीडियो 10 मिनट्स का, जिसमें आपको SOP से रिलेटेड तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो एक बार उसे जरूर चेकआउट करें। सेफ्टी ट्रेनिंग जो हम लोग वर्क प्लेस पर देते हैं उसका जो मेन पर्पस होता है हमारा, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, प्लीज़ इग्नोर स्पेलिंग। मैं अभी स्पेलिंग पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ और कुछ स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, इसे मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ क्योंकि ये मैंने देख लिया है। हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है, हजार्ड को मिटिगेट करना है, एंड लास्ट वन इज सुरक्षित तरीके से कैसे काम को करना है। ये हमारी ट्रेनिंग का पर्पस होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल पूछूं तो आप उसका क्या जवाब देंगे? थोड़ा मन में ख्याल चलाइएगा कि इसका क्या जवाब आपके मन में आ रहा है। अगर आपके साइट पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों में, यानी आपका जो मैन पावर है उनका बहुत ज़्यादा अब्सेंटिज्म हो रहा है। ठीक है, लोग कम आ रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं आपके साइट पे। थर्ड, आपकी कंपनी को ऑर्डर कम मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, आपका जो बजट है वो बहुत ज़्यादा भाग रहा है। ठीक है, मीन्स सेफ्टी बजट मान लीजिए आपको 2 लाख का मिला हुआ है और ये चला जा रहा है 4 लाख तक। ठीक है, इसका क्या रीज़न हो सकता है? मैं ये जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा हूँ इसका रीज़न क्या हो सकता है? अल्टीमेटली अगर आप इसका रूट काउज फाइंड आउट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि ट्रेनिंग की खासा कमी है हमारे मैन पावर में। ठीक है, तो क्या स्ट्रेंथन करना होगा? आपको अपना जो वर्क प्लेस है उस पर सेफ्टी ट्रेनिंग को स्ट्रेंथन करना होगा। लोगों में इतना ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना होगा ताकि एक्सीडेंट ना हो, लोगों में डर ना हो जिसकी वजह से अब्सेंटिज्म ना हो, आपके कंपनी को ऑर्डर मिले। क्यों? कस्टमर अगर अनहैप्पी होगा तो आपको ऑर्डर नहीं देगा, आपका अगर सेफ्टी रेटिंग खराब होगा तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो
एंड द लास्ट वन इज बजट। बजट कहने का मतलब कि अगर एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे तो फिर उनके ट्रीटमेंट में खर्च होंगे, कुछ उनको आपको हेल्प भी देना होगा फाइनेंशियली, तो इसकी वजह से आपका जो बजट है वो भाग जाता है। ठीक है, सो ये सब को कंट्रोल हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक सेफ्टी ट्रेनिंग से। ठीक है, तो आप किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो आपको अपना जो सेफ्टी ट्रेनिंग का सिस्टम है वो रोबस्ट रखना होगा। ठीक है, तभी आप ऐसे चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से ब्लेम है किसी भी कंपनी के ऊपर, अगर आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी को ऑर्डर नहीं मिल रहा है, सो ये बहुत बुरी बात है, आपको भी बहुत बुरा लगेगा एज ए एम्प्लॉय। सो ट्रेनिंग क्या होता है ये हम लोग समझ गए। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ट्रेनिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है, जिसमें 4 मेन टॉपिक को कवर किया गया है कि व्हाट इज ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग, थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग एंड लास्ट वन इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग। उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जरूर चेकआउट करें और उस वीडियो को देखें, उससे भी आपको हेल्प मिलेगा। उस वीडियो में जो जो बोला गया है उससे डिफरेंट मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो अलग अलग कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, कोई स्टील प्लांट में होगा, कोई ऑयल एंड गैस में होगा, कोई सिविल में होगा, कोई मैकेनिकल में होगा, तो हर जगह अलग अलग रूल्स होते हैं। क्यों ये मैंने बोला, ठीक है, स्टील प्लांट में जो सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो ऑयल एंड गैस से डिफरेंट होंगे, ऑयल एंड गैस में जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो सिविल में डिफरेंट होंगे, सिविल में जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो मैकेनिकल वर्क से, मैकेनिकल जॉब से डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको क्लियर कट समझना है। आप अगर मुझसे पूछें कि सर आप केवल ये मुझे बताइए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, तो ये मैं डायरेक्टली आपको नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपकी इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में काम करते हैं। ठीक है, और कौन कौन सा वहाँ डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है ये केवल आप ही वहाँ पे समझ सकते हैं, या आपके सीनियर आपको अच्छे से गाइड करेंगे। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं, कोई आपको हेल्प करने के लिए नहीं है, तो आप वहाँ पे जो पहले से काम कर रहे हैं या उस फील्ड के जो भी नॉलेज रखने वाले लोग हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए आपकी कंपनी में 50 एम्प्लॉय हैं टोटल। ठीक है, टोटल जो मैन पावर है आपके पास वो है 50। ठीक, सो 50 में क्या क्या हो सकते हैं, 50 में सुपरवाइजर हो सकते हैं, कुछ हेल्पर हो सकते हैं, कुछ इंचार्ज हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ड्राइवर हो सकते हैं। तो इस तरह का कॉमन जो कैटेगराइजेशन होता है किसी भी मैन पावर में होता है, किसी भी कंपनी में होता है। ठीक है, सो सबका क्वालिफिकेशन अलग अलग होगा। मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि सबका क्वालिफिकेशन अलग अलग होगा। सुपरवाइजर का क्वालिफिकेशन अलग होगा, इंचार्ज का क्वालिफिकेशन अलग होगा, हेल्पर का क्वालिफिकेशन अलग होगा, ड्राइवर का क्वालिफिकेशन अलग होगा। ठीक है, सो सबका क्वालिफिकेशन अलग है, सबका स्किल अलग है, सबका एक्सपीरियंस अलग है। तो उसकी अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन बनाना होगा। क्या बनाना होगा, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे कि कौन से लोगों को कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है, अब हेल्पर को जो ट्रेनिंग की जरूरत है वो सुपरवाइजर को जरूरत नहीं है। ठीक है, जो ट्रेनिंग सुपरवाइजर को जरूरत है वो हेल्पर को जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक होते हैं जो सभी के लिए नॉर्मल होते हैं, मीन्स सभी को ट्रेनिंग उसमें करना है। ठीक है, जैसे इमरजेंसी टॉपिक हो गया, फायर हो गया, ये सभी को करना ही करना है। ठीक है, बट कुछ स्पेशलाइज टॉपिक हो गया, मीन्स जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग अगर हो गया, सो वो आपको कैटेगराइज करना होगा। हेल्पर के लिए अलग से आपको ट्रेनिंग देनी होगी। अब हेल्पर कौन सा काम कर रहा है, ठीक है, वो सिविल का काम कर रहा है, कि वो एक रिगर है, कि वो ऑफिस में ही काम करता है केवल, या केवल फाइल आना ले आना करता है, तो ये आपको समझना होगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं किसी भी टॉपिक पे नहीं आ सकता हूँ, ये आपको समझना होगा, कैटेगराइज करना होगा कि आपके पास कैसे लोग काम करते हैं। ठीक है, सो आपके पास अगर मान लीजिए टोटल 50 है, इसमें से 5 सुपरवाइजर हो गए। ठीक है, आपके पास इसमें 35 हेल्पर है। ठीक है, 40 हो गए, 5 आपके पास ड्राइवर है, 45 हो गए। उसके बाद रेस्ट, जैसे एक सेफ्टी ऑफिसर हो गया, एक इंचार्ज हो गया, एक ऑफिस में काम करने वाले लोग, ऐसे टोटल 5 लोग हैं। ठीक है, मिसलेनियस। ठीक है, सो ये जो 3 कैटेगरी है यही आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि इनको मैं क्या ट्रेनिंग दूं, कैसे इनको इतना स्किल करूं कि ये किसी भी खतरे को पहचान पाए और उससे अपने आप को सुरक्षित रख सके। अगर ये सुरक्षित रहेंगे तो कंपनी सुरक्षित रहेगी, कंपनी सुरक्षित रहेगी तो कंपनी का रेपुटेशन अच्छा रहेगा, कंपनी का रेपुटेशन अच्छा रहेगा तो कंपनी को ऑर्डर ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होगा, कंपनी को। ठीक है, अगर आपको
इनका ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले इनका क्वालिफिकेशन, मैं इसको मिटा के बना देता हूँ फिर से, जो आपको हेल्प करेगी। इसलिए वीडियो में पूरा बने रहना जरूरी है, नहीं तो टॉपिक स्किप हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में इसे बोलते हैं TNI, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहला जो कॉलम होगा उसमें सबसे पहले हम लोग एम्प्लॉय नेम लिखेंगे। ठीक है, सेकंड में क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन है, इसके पहले आप ये भी लिख सकते हो उसका ज्वाइनिंग डेट क्या है, और उसका एम्प्लॉय आईडी या वर्कर आईडी क्या है, वो सब भी लिख सकते हैं, मैं वो सब कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। नेम, देन क्वालिफिकेशन, देन एक्सपीरियंस। ठीक है, देन डेजिग्नेशन यानी पोस्ट, बंदे का डेजिग्नेशन क्या है। ठीक है, इसके बाद मैं नीचे लिख देता हूँ। डेजिग्नेशन के बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या क्या स्किल है ऑलरेडी इनके पास। ठीक है, और लास्ट में रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। ठीक है, कौन से ट्रेनिंग इनको रिक्वायर्ड है। ठीक, सो जैसे टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में हुआ, मैंने अब लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि इंडक्शन ट्रेनिंग हो गया, SOP ट्रेनिंग हो गया, जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग हो गया। जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा स्पेसिफिक है, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग। ठीक है, यानी सुपरवाइजर को सुपरवाइजर का ट्रेनिंग, हेल्पर को हेल्पर का ट्रेनिंग, रीगर को रीगर का ट्रेनिंग, इंचार्ज को इंचार्ज वाला ट्रेनिंग, सेफ्टी ऑफिसर को सेफ्टी ऑफिसर वाला ट्रेनिंग, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सो ऐसे कॉलम बना लेंगे हम लोग, और नेम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डेजिग्नेशन, स्किल एंड रिक्वायर्ड ट्रेनिंग लिखेंगे। ठीक है, ये बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एक ट्रेनिंग कैलेंडर बना लेंगे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि ट्रेनिंग कैलेंडर कैसा होगा, और उसमें फॉर्मेट भी है, बहुत ईजी है, आप इजीली बना सकते हैं। ट्रेनिंग कैलेंडर बनाएंगे। ट्रेनिंग कैलेंडर में क्या होगा, पूरा 12 मंथ होंगे उसमें, और हर मंथ में आप किस टॉपिक पे ट्रेनिंग देंगे, किसे ट्रेनिंग देंगे, कौन ट्रेनिंग देगा, कितने देर का ट्रेनिंग होगा, ये सारा कुछ उसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, ट्रेनिंग कैलेंडर में। ओके, सो सबसे पहले आपने क्या किया, TNI बना लिया, उसके बाद आपने ट्रेनिंग कैलेंडर बना लिया, उसके बाद आपने ट्रेनिंग दिया। ठीक है, ट्रेनिंग देने के बाद आप क्या करेंगे, वेट, एक स्टेप मैं इसमें स्किप कर रहा हूँ, वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये इन बिटवीन वाला स्टेप है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। ट्रेनिंग से पहले हम एक प्री टेस्ट लेंगे सारे एम्प्लॉय का। ठीक है, प्री टेस्ट का क्या मतलब है, जिस भी टॉपिक पे आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, मान लीजिए आप SOP पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ठीक है, सो SOP पे अगर ट्रेनिंग करा रहे हैं तो इसमें 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप बना लीजिए, एकदम ईजी, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, और टेस्ट आप ट्रेनिंग से पहले लीजिए, सभी को ये टेस्ट पेपर दे दीजिए, 10-15 मिनट का टाइम दीजिए, हिंदी इंग्लिश जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें ये क्वेश्चन को लिखें और उनको दे आंसर करने के लिए, और जैसे टाइम समाप्त होता है आप इसे ले लें। ठीक है, आप इसमें चेक कर लीजिए कौन कितना सही करता है। ठीक है, कोई 2 सही करता है, कोई 3 सही करता है, कोई 5 का 5 सही कर लेता है। ठीक है, ये आपने कर लिया। अभी क्या करना है, इसके बाद आपको ट्रेनिंग देना है। ठीक है, इसके बाद आपको ट्रेनिंग देना है, उसके बाद फिर से एक न्यू क्वेश्चन पेपर आपको देना है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, उसमें भी 5 MCQ होंगे, और ये हो गया आपका ट्रेनिंग के पहले, ये हो गया ट्रेनिंग के बाद वाला टेस्ट। इसको बोलते हैं प्री टेस्ट, इसको बोलते हैं पोस्ट टेस्ट। ठीक है, सेम एम्प्लॉय जिसको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग से पहले टेस्ट ले रहे हैं, उसका ट्रेनिंग के बाद भी टेस्ट लेना है। ठीक है, आपको देखना है कि क्या 2 वाले ट्रेनिंग के बाद 4 ला पा रहे हैं, 3 वाले 5 ला पा रहे हैं, ये तो ऑलरेडी 5 में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, ये हमें चेक करना है उस ट्रेनिंग से। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका जो ट्रेनिंग है वो इफेक्टिव है। ठीक है, सो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, इससे आप ट्रेनिंग के इफेक्टिवनेस को चेक कर रहे हैं। ठीक है, आप इससे ट्रेनिंग के इफेक्टिवनेस को चेक कर रहे हैं। सो ऑडिटर पूछता है आपसे कि आप जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है, उसका इफेक्टिवनेस आप कैसे चेक करते हैं, तो आप ऐसे बताएंगे, मैं प्री टेस्ट लेता हूँ, मैं पोस्ट टेस्ट लेता हूँ, और उसका चार्ट बनाता हूँ। ठीक है, एक्सेल में आप सारा डाटा रख सकते हैं और वो शो कर सकते हैं। ठीक है, सो TNI बनाया, ट्रेनिंग कैलेंडर बनाया, प्री टेस्ट लिया, ट्रेनिंग दिया, पोस्ट टेस्ट लिया, उसके बाद इफेक्टिवनेस चेक किया, एंड द लास्ट वन इज ट्रेनिंग के बाद फीडबैक लिया। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या किया, ट्रेनिंग फीडबैक लिया सभी से कि ट्रेनिंग कैसा हुआ। ठीक है, उनकी सजेशन लीजिए आप, कैसा होना चाहिए ट्रेनिंग में, ऐसा कोई टॉपिक है जो कवर नहीं किया गया, कुछ ऐसा चीज़ है जो कवर होना चाहिए। ठीक है, सो मैं यहाँ सीरियल वाइज लिख लेता हूँ कि क्या क्या आपको बनाने हैं। सबसे पहले फर्स्ट TNI, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन, सेकंड ट्रेनिंग कैलेंडर, थर्ड वन प्री टेस्ट, फोर्थ ट्रेनिंग, फिफ्थ पोस्ट टेस्ट,
सिक्स्थ ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज ट्रेनिंग फीडबैक, ठीक है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने हैं, किसके लिए? ऑडिट के लिए, ठीक है। आपके कंपनी में जिस तरह का ऑडिट होता है उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको दिखाने हैं, ठीक है। आप इसे सॉफ्ट में भी बना सकते हैं या हार्ड में भी बना सकते हैं, उसका कोई ये नहीं होता है, रूल नहीं होता है कि नहीं आपको हार्ड ही बनाना है या सॉफ्ट ही बनाना है, आपको जिसमें सहूलियत लगे उसमें आप बनाइए, ठीक है। बट ये जब आप बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं, तभी आपका जो सिस्टम होता है ट्रेनिंग का वो रोबस्ट होता है, ठीक है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप डाउट कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर अभी तक आपने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करना ना भूलें, और वीडियो को अपना प्यार जरूर दें, वीडियो को हाइप करना ना भूलें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको एक ऑप्शन दिखेगा हाइप, हाइप करने में आपका कोई भी लागत नहीं आता है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, बस आपको हाइप पर क्लिक कर देना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सुरक्षा, जय हिंद।